वापस आते हैं अपने ट्रॉली सिस्टम पर, तो हमारे समाज में एक बहुत गंदी रस्म चल निकली है कि जिसके यहाँ बेटा पैदा हुआ इस मुआशरे का प्रधान बन जाता है। तो अब ये प्रधान साहब बेशक जैसे भी हो, बूढ़े हो अच्छे हो, तो कहते हैं कि यार इसकी शादी कर तो ये सुधर जाएगा। व्हाट द हेल यार, क्या मामला? मतलब कि किसी की बेटी या किसी की बहन तुम्हारे इस नवाबजादे को सुधारने के लिए है? और नहीं यार, बेटियां तो घर का एक मुआशरा चलाती हैं, हमारे घर को चलाती है। कहते हैं कि अगर औरत नेक हो तो दीन नस्लों तक जाता है, अगर मर्द नेक हो तो दीन सिर्फ घर की दहलीज तक आता है। तो पहले आप इस अपने नवाबजादे को सुधारें, उसके बाद किसी की बेटी को लेके आए। खुदारा किसी की बेटी को घर ला कर उसे जलील ना करें, उसे रुस्वा ना करें, उसके आंसुओं का सबब उसकी वजह ना बने। और सबसे बड़ी बात, हमारे माशरे के अंदर जब रिश्ता देखने जाते हैं तो रिश्ता देखना कम, खाना पीना ज़्यादा होता है। अक्सर लोग इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि बेटी का स्टेटस कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है, इनका घर कैसा है, और इससे जहेज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। तो अक्सर इस पर मैं एक बयान ऐड करता जाऊँगा। कहते हैं जहेज़ एक लानत है, तो खैर मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, मैं एक लानत नहीं कहता, क्योंकि हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी नाना नानी की तरफ से ये मिला था, हमारे ददयाल में से दादी को ये जहेज़ में मिला था। वो एक लानत नहीं है। अगर ये कह लें तो फिर तो नस्लें नस्लें लानतों का हकदार है। तो ये नहीं, जहेज़ लानत नहीं है, जहेज़ की डिमांड लानत है। जो शख्स कहते हैं कि यार हमें जहेज़ में घर ही चाहिए, घर चाहिए, इतना बैंक बैलेंस चाहिए, तो वो लानत की हकदार। ऐसे बंदों को तो रिश्ता दूर की बात ज़कात और चंदा देना चाहिए। अगर इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ ना, तो चंदा भी इन बंदों को तो छित्रों के हकदार है, तो छित्र देने चाहिए। और ये जहेज़ जो होता है वो एक भाई या अपना बाप, उसके माँ बाप वो बेटी को एज अ गिफ्ट देते हैं। तो ये तो वो मामला बात किया, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कभी। तो वो लोग जो बेटी को पसंद करने जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रॉली का अरेंज किया जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ खाने की चीज़ें होती है, जो कि एक मजदूर या मेहनत कश की 2 से 3 दिन की मजदूरी होती है। लोग खाते हैं, पीते हैं, फिर चले जाते हैं जी सोच के दसांगे, और फिर फ़ोन आता है कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। यार क्या मामला है? मतलब उस गरीब की 2 से 3 दिन की मेहनत खा के हड़प करने के बाद आपको उसकी बेटी पसंद नहीं आई, तो यार मुझे बताएं उसकी मजदूर के दिल पे क्या गुजरेगी, जिसने अपना पेट काट काट कर अपनी बच्ची को देखने आने वालों के लिए एक खाने का अरेंज, ट्रॉली का अरेंज किया था, और उस बच्ची पे क्या गुजरेगी कि उसे किस बिहाव पे रिजेक्ट किया गया। ऊपर से देखते कैसे हैं, सामने बच्ची को बिठा दिया जाता है, पहले खाना शाना हड़प कर लेते हैं, फिर सामने बच्ची को बिठा दिया जाता है। इस तरह नज़रसानी करते हैं जैसे मंडे में आए हुए किसी जानवर को देखता है, इसके कान कैसे हैं, इसकी आँख कैसी है, ये बोलती कैसे है, ये चलती कैसे है, ये उठती कैसे है, ये बैठती कैसे है। तो भाई ज़ाहरी खूबसूरती देखें, लेकिन ज़ाहरी खूबसूरती के साथ साथ दीन के साथ लगाव देखें, उसका मसलक, उसका अकीदा देखें, उसका देखें यार उसका दीन के साथ ताल्लुक़ कितना है। खूबसूरती का क्या बात है कि हुस्न जो होता है वो तो ढल ही जाता है, लेकिन उसके बाद तरबियत का मामला होते हैं कि उसकी तरबियत कैसी हुई, उसका उठना बैठना चलना, अपने से दूसरों के बड़ों के साथ अदब करना कैसा है, छोटों के साथ अदब करना कैसा है, घर के मामलात को संभालना कैसा है, ये मामलात होते हैं। खूबसूरती वक्ती तौर पर अट्रैक्ट करती है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हुस्न क्या है कि तू क़यामत सही पर ता क़यामत नहीं, कि हुस्न एक अखीर है, लेकिन कभी ना कभी तो ढल ही जाता है, लेकिन तरबियत कभी ढलती नहीं। तो आप तरबियत भी देखें, उसका चाल चलन के साथ साथ उसका दीन के साथ रुग़बत देखें, लगाव देखें, उसका रहन सहन दीन के साथ, मसला के साथ, उसकी दिल की लगन भी देखें आप। तो आप सिर्फ एक ज़ाहरी खूबसूरती देख कर रिश्ते से इनकार कर देते हैं, तो उस बच्ची पे क्या गुजरेगी, उस गरीब के घर वालों पे क्या गुजरेगी। तो हमारे माशरे में इस खुद साख्ता रस्म को किसी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं कहता, हम ज़्यादा नहीं, हम सिंपल एक कोल्ड ड्रिंक कह लें या एक चाय कह लें, बस इसका अरेंज करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। या हमारे व्यूवर्स के जहन में इस रस्म को ख़त्म करने के लिहाज से कुछ जहन में आइडियाज़ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आप गाइड कर सकते हैं, अपनी सोच के मुताबिक जवाब दे सकते हैं, ताकि हमारी रहनुमाई हो। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं। कमेंट सेक्शन
اوپن ہے، آپ کمنٹس میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس کس ٹاپکس پر ویڈیو بنانی چاہیے، اور اس ٹاپک کے لحاظ سے جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس خود ساختہ رسم کو آخر ختم کیسے کیا جائے، تو امید ہے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔